एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी पार्टियों का महागठबंधन बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार कामयाब हो इससे पहले ही बीजेपी ने इसका काट तैयार कर लिया है। विपक्षी एकता को कैसे फेल करना है, इसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। जिस विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के साथ महाबैठक करने की तैयारी कर रहे हैं, कई महीनों से वो इस बैठक का सफल आयोजन करवाने के लिए लगे पड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के नेताओं से मिल रहे हैं, तमाम राजनीतिक समीकरण भिड़ा रहे हैं। इसके बावजूद भी बैठक नहीं हो पा रहा है, बैठक बार बार टल जा रहा है। इसी 12 जून को बैठक होने वाला था, हर तरफ शोर हो गया कि 12 जून को पटना में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का महाजुटान होगा, देश भर के बड़े विपक्षी नेता पटना आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और लगातार तीसरी चौथी बार यह बैठक टल गया। इसके अलावा बिहार में जो नीतीश कुमार का अपना महागठबंधन पहले से चला आ रहा था, उसमें भी अलगाव हो रहा है। नीतीश तेजस्वी के सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गठबंधन से अलग होती हुई नजर आ रही है। मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन नीतीश के मंत्रिमंडल से वो त्यागपत्र दे चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो नीतीश कुमार का और महागठबंधन का ग्रह नक्षत्र अभी ठीक नहीं चल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार के सपनों पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अलग अलग समीकरण के हिसाब से वो स्पेशल प्लान बना रही है कि कैसे नीतीश तेजस्वी के विपक्षी एकता को धराशायी करना है। वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे कि बीजेपी ने कैसी प्लानिंग की है, किस प्रकार के खास फैक्टर्स इस बार बीजेपी नीतीश और तेजस्वी के प्लान को कमजोर करने के लिए अपना रही है। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरा के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। हम बात करें बीजेपी द्वारा नीतीश तेजस्वी के विपक्षी एकता को कमजोर करने की कैसे वो लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत हम बीजेपी ने एकदम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के घर से शुरू कर दिया है। यानी महागठबंधन को कमजोर करने की तैयारी बीजेपी बिहार से शुरू कर चुकी है और इस काम को करने के लिए उन्होंने 3 सबसे बड़े मोहरों को चुना है और वो मोहरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी। जब से बिहार में सरकार बदली है, बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने विपक्षी एकता बनाने की कवायद शुरू कर दी। तो इसके साथ साथ बीजेपी ने भी नीतीश के सहयोगियों को तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार के कोर वोटर्स कुशवाहा समाज को टारगेट किया। उन्होंने कुशवाहा समाज के बड़े नेता और नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को उनके खिलाफ किया और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का साथ छोड़कर अलग होने हो गए। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करीब होते जा रहे हैं। इसके बाद मुकेश सहनी की बारी आई। जिस मुकेश सहनी के सभी विधायकों को बीजेपी ने अपने में मिला लिया था, वो बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। सहनी के महागठबंधन के पक्ष में जाने को लेकर भी कयास लगने लग शुरू हो गए थे। उन पर बीजेपी ने डोरे डालने शुरू किए। सहनी को वाई प्लस ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई। इसके बाद से सहनी की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ने लगी और बिहार सरकार के जिस सरकारी आवास में वो रह रहे थे, उन्होंने सरकारी बंगला छोड़ दिया और अभी चर्चा हो रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सहनी भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने नीतीश के एक और सहयोगी को टारगेट किया। बिहार में मांझी समाज के बड़े चेहरे दलितों के नेता जीतन राम मांझी को उन्होंने पकड़ा और मांझी को भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन से तोड़ने में बीजेपी सफल होती हुई दिख रही है। मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल थे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिले भी, उनसे वो बातचीत करके संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और ऐसी खूब चर्चा है कि 2024 से पहले वो भी बीजेपी के एनडीए गठबंधन में वो शामिल हो जाएंगे। और बिहार में हर तरफ से महागठबंधन को कमजोर करने के बाद, महागठबंधन के कुशवाहा और दलित नेताओं को अपने साथ करने के बाद, बीजेपी बिहार से बाहर भी नेताओं को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। पंजाब में भाजपा ने अकाली दल को अपने साथ लेने की कोशिश वो लग गई है। जब अकाली दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, तो उन्होंने उनके श्रद्धांजलि में देने के लिए खुद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ पहुंच गए। इसके बाद जब उनका शोक सभा हुआ तो वहां पे अमित शाह शामिल हुए। यानी किसान आंदोलन के कारण बीजेपी और अकाली दल में जो मतभेद हुआ था, जो रिश्तों में एक दरार आई थी, उसको सुलझाने में बीजेपी लग गई है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल बीजेपी के साथ आ जाए। इसके अलावा अगर हम दक्षिण में जाएं तो बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी के काफी नजदीक आ रही है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर जो टीडीपी बीजेपी से अलग हो गई थी, उससे फिर से बीजेपी अपने रिश्ते सुधारने लगी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी पहले के मुकाबले काफी मजबूत भी हो चुकी है और इसके अलावा भाजपा छोटे छोटे जो जातिगत नेता होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत होने के बाद भी बीजेपी ओपी राजभर को अपने पाले में मिलाने में लगी हुई है। ओपी राजभर ओबीसी समुदाय के नेता हैं, उनको भाजपा अपने गठबंधन में शामिल करने के पूरे प्रयास में लगी हुई है और इस प्रकार से बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो विपक्षी एकता बनाने का सपना है, उसको बिहार से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने में लग गई है। बाकी किसकी तैयारी ज्यादा मजबूत रहती है, कौन अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता है, ये तो 2024 का चुनाव ही बता पाएगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।